राधे राधे सभी को। तो मेरी शुरुआत होती है सुबह की किचन के साथ में। किचन में सुबह ही गई और फ्राई करने लगी थी जल्दी से प्याज और पनीर को काट कर, क्योंकि आज प्रियांश को देने थे पनीर रोल। तो मैंने जल्दी जल्दी से पहले एक पराठा बनाया, उसके ऊपर केचप लगाया और साथ में फिर अपने जो प्याज और ये पनीर को जो मैं फ्राई किया था उसको डाला। प्रियांश को और ज़्यादा टमाटर वगैरह नहीं पसंद है, वो बोलता है मम्मा बस पनीर और प्याज दे दो, इतना ही काफ़ी है। मैंने इसको रोल बनाया और बीच से कट किया, क्योंकि ये पूरा अगर दूंगी तो ये नहीं खाएगा, ऐसे करके खा लेगा। और बहुत अच्छे से भर गए थे दोनों रोल। इसे पता हो गया था कि मम्मा ने 2 रोल बनाए, तो ये खुश हो गया था। लेकिन मुझे पता है कि एक ही खा पाता है, इसलिए मैं उसी के 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको दे देती हूँ। फिर मैंने इसका जल्दी से टिफ़िन लगाया और साथ में इसका दूसरा टिफ़िन भी लगाया और उसमें मैंने रख दिए थे अमरूद। इसको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, इसलिए मैं मोस्टली इसको अमरूद ही देती हूँ। इसे बहुत पसंद है। मैं कि चलो जो चीज़ पसंद है बच्चे को कम से कम वो तो अच्छे से खा ले। इसके टिफ़िन रेडी हो गए थे और मैं इसे स्कूल के लिए जल्दी से छोड़ने के लिए चली गई थी, क्योंकि बस का टाइम हो गया था। आई तो देखा मेरा छोटे वाला बेटा उठ गया था और इसके पापा ने चला दिया था इसके लिए सुबह ही टीवी। और ये टीवी में इतना मगन हो जाता है ना, ये किसी से भी मतलब कुछ भी बात नहीं कर पाता। ये इतना सुबह ही देखो इसकी हालत देखो, सो के उठ के बस ऐसे टीवी देखने में मगन है। और एक चीज़ और बतानी थी कि पीछे जो आपको वो शीशा दिख रहा है ना ऊपर वाला, इस ये क्या हुआ कल ये छोटे वाले बेटे के साथ, ओम इसके नीचे ही खेलता रहता है, तो ये ऊपर से नीचे गिर गया। भगवान का शुक्र है कि ये बच गया, से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे यहाँ पर आज जवे। जवे बनाए मुझे बहुत टाइम हो गया था और मम्मी ये मतलब गर्मियों में इनको तोड़ के भेज दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने अपने लिए जवे बनाए और घर की हालत हो रखी थी ये सुबह ही, क्योंकि पता है ना कहीं भी आप जाओ वहाँ से आने के बाद थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। देखो मैं कपड़े धुल के गई थी तो ये भी तह होने थे और बहुत काम था मेरा। वीडियो बनाने लगी, आज बहुत टाइम हो गया था तो मेरे पास आया फ़ोन कि गेट खोलो, हम बाहर खड़े हुए। फिर बांधे अपने बाल और लग गए काम में जल्दी जल्दी से। दीदी आ गई थी जो ये भांजी है, ये बोलने लगी थी कि मौसी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। तो ये करने लगी थी यहाँ पे कपड़ों को तय और मैं बनाने लगी थी इनके लिए खाना। खाने में आज ये दीदी बोल रही थी कि कुछ सिंपल ही बना लियो, ज़्यादा कुछ हैवी मत बनाना। तो मैंने बनाई थी यहाँ पे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, साथ में रोटी। तो सबको पसंद ही होते हैं, बच्चों को तो आप डेली भी आलू दो तब भी पसंद आते हैं। और हमारे बच्चे तो ऐसे ही है भाई, बेचारों को आलू तो बहुत पसंद है, चाहे आप उनको पूरा टाइम खिला लो। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से अपने जितने मसाले थे उनको उठाया और कुकर जल्दी से गैस पर चढ़ाया। फटाफट इसमें सारे तेल और बेसिक मसाले जितने भी थे वो डाल दिए। और साथ में ही मैंने जो यहाँ पर बारीक प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था। मिर्ची मैंने हल्की रखी थी क्योंकि छोटे बच्चे ये ज़्यादा खाते नहीं हैं। अपना वही खाना हो तो अलग से आप लोग डाल लो, वरना छोटे बच्चे हैं तो सारे ही मिर्ची कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली थी। लेकिन बाकी सब मैंने इसमें कुछ डाल दिया था। तो जो मेरी भांजी है वो बनाने लगी थी वीडियो की, चलो मौसी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप जल्दी जल्दी से इसमें सामान को डालो। तो मैं बनाने लगी थी जल्दी से आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो खाना बनाना था आज थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये सुबह आ गए थे और ये लोग मुझे देने वाले थे सरप्राइज़। फिर ऐसे ही मैंने सारा काम किया और फिर दोपहर में ये बच्चे और हम सब सो गए थे। वैसे मैं और दीदी तो बातें ही करते जा रहे थे, लेकिन बच्चे थे वो सो गए थे। तो शाम को मैंने बोला चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये बच्चे ना उठ ही नहीं रहे थे। जो दीदी की लड़की है ना एनी, उसका नाम है एनी, तो मैंने उसको बोला कि एनी जा इनके पास प्रियांश और ओशन के पास जाके ना आराम से बोल के कि पार्टी है आज कोल्ड ड्रिंक की। तो वो कोल्ड ड्रिंक का नाम सुन के इतनी स्पीड में उठे ना, मतलब गिरते पड़ते, दोनों की आंखें देखो, दोनों की आंखें भी अच्छे से खुल नहीं रही है, लेकिन उनको पीनी थी कोल्ड ड्रिंक। और वो इतनी जल्दी से भाग के आए, हम सबको इतनी हंसी आए ना बहुत ज़्यादा कि शायद ये लोग गिर भी ना जाएं। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे मतलब ये था कि किसी को वेट नहीं हो रहा था, तो पार्टी चल रही थी भाई। और ये छोटे वाला बेबी इससे ना थोड़ी नमकीन ले ली थी, मैंने तो ये रोने लगा था। इसको दे दी बिल्कुल नमकीन खाने के लिए और हम सब यहाँ पे करने लगे थे अपनी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय। ऐसे ही हम सब बातें करते जा रहे थे और दीदी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता रही थी, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था।
बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब जब अपनी फैमिली का कोई आपके पास आए। और हमारा तो ऐसी है कि जहाँ हम चारों बहनें इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर हमारा बहुत मन लगता है। वैसे भी अभी तो चार नहीं थे, हम सिर्फ दो ही बहनें थे यहाँ पे, लेकिन बातें ही स्टार्ट हो गई तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम पूरा इंजॉय कर रहे थे, हमें कब पता ही नहीं लगा। टाइम देखो आप लोग कि 5 बज गए थे शाम के। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अब क्या हो रहा है। हम ऐसी बातें करते जा रहे हो, हंसते ही जा रहे थे, इतनी हंसी आ रही थी। बहुत गर्मी का टेम्परेचर हो रखा था बहुत हाई, तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे। अभी बहुत धूप ही आ रखी थी। अंदर कमरों में भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फ़ैन चले हुए थे, लेकिन हम सब नीचे चटाई बिछा के उसी पे बैठे हुए थे। अब बेड पे तो बैठा ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मियाँ हो रखी थी। तो हम नीचे ही, हमने अपना नीचे ही बिछाया और हम उसके ऊपर ही बैठे और पार्टी चल रही थी हमारी पूरी बढ़िया से। अच्छे से मस्ती ले रहे थे हम लोग, ये पल पूरा इंजॉय कर रहे थे। इधर फिर दोनों बेटे, जो मेरा ये ओशन दीदी का बेटा है ये, और जो मेरा छोटे वाला बेटा है, मैं इनसे बातें कर रही थी कि भाई जल्दी जल्दी पी लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो समझ नहीं पा रहे थे। तो सरप्राइज था कुछ ऐसा, इनका बना दिया था फुल पोपट मैंने, क्योंकि मैंने बोल दिया भाई मेरे अब पैर दबाओ, मेरे पैरों में है बहुत दर्द, वरना मुझे बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो ये बेचारे मतलब इतना प्यार करते हैं, चाहे मेरी भांजा हो, भतीजी, मतलब भांजी, जो भी, भाई की लड़की, बहन की लड़की, दीदी के बच्चे, कोई भी हो, ये मतलब मैं इन्हें कुछ ही बोल दूँ मेरे लिए फट तेज़ी कर देते हैं। तो इन्होंने मेरे बहुत देर तक पैर दबाए। उसके बाद शाम को दीदी वगैरह को जाना था शादी में, दीदी को, बेटी को, इन सबको जाना था शादी में। ये इसी मतलब मेन पर्पज़ इनका जो था आने का वो यही था, इनको रात को शादी में जाना था। तो यहाँ मेरे पास से थोड़ा पास पड़ता है, तो इन लोगों को पहले मैंने एनी को तैयार किया। दीदी बोल रही थी पहले मुझे तैयार कर दे, मैंने कहा नहीं दीदी, बच्चे मेरे लिए पहले हैं तो मैं उनको तैयार करूँगी। पहले मैंने एनी को किया, उसका पूरा ड्रेसअप और साथ में मेकअप वगैरह सब मैंने ही किया था। फिर दूसरे नंबर पर मैं करने लगी थी दीदी को भी साथ में मैं करने लगी थी तैयार। पहले मैंने दीदी के मतलब ऐसे ही पहले मैंने उनको मेकअप किया। मैंने कहा पहले मेकअप कर लो, हेयर स्टाइल बाद में बनाएंगे, गर्मी बहुत थी। और यही है कि अगर आप पहले ही लहंगे वहंगे पहन के बैठ जाते हो ना तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने बोल दिया दीदी पहले आप मेकअप करो, उसके बाद लहंगा पहना। तो इन दोनों को जल्दी तैयार किया और फिर मैंने इन भेजा शादी में। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। श्री राधे।